फ्लोरिकल्चर का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा शादियों में, पार्टियों में और डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने वहीं से इसको देखा और समझा उसको वहीं। सबसे ज़्यादा इशू आया बीमारियों का, हमें पता ही नहीं था। जैसे इसमें क्या है कि जैसे माइट है, थ्रिप्स है और सुंडी भी लगती है, तो इनकी दवाइयाँ अगर टाइम से नहीं डालोगे तो वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी जैसे सडन बारिश हो गई या कुछ क्लाइमेट के अनुसार कोई ओले पड़ जाते हैं, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस पे फसल पे कोई किसी तरह का असर नहीं आता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो एक स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका भविष्य संवारती हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और जिम्मेदारी उठाई। अपने घर में जो खेती किसानी होती थी उसके पैटर्न को बदलने की एक नई रवायत शुरू की और घर में जो पारंपरिक खेती थी उसको एक आधुनिक स्वरूप दिया। इनका नाम है रेनू यादव और हम पहुंचे हैं मैनपुरी के सोनूपुर गांव में, जहां पर ये एक पॉली हाउस में गुलाब के फूलों की खेती कर रही हैं। और यहां पर जो फूल पैदा होते हैं वो आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कई जगह दूर दूर तक जाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। रेनू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में इस समय। ये बताइए कि टीचर हैं, टीचिंग करते रहे, क्या पहले से भी कभी खेती किसानी से जुड़े थे या यहीं से? नहीं, घर में पहले से तो खेती हो ही रही है, देखती तो रही हूँ ना उसको, खेती को। और फिर ये तो बाद में ये सोचा है इसके बारे में। तो घर पे देखते रहे, कभी सोचा था हमें भी खेती करनी है? नहीं, मैं इंटरेस्ट तो लेती रही, पहले से भी जाती हूँ, देखने जाती हूँ अपने जो हमारे यहाँ खेती होती है। वैसे आलू होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, तो उसको मैं देखने तो जाती थी। कैसे मन में आया कि ये आलू धान जहाँ पे हो रहा है और अपनी टीचिंग की जॉब भी आपकी चल रही है, उसके साथ कैसे मन में आया कि हमें भी खेती करनी है और खुद पूरी तरह से उतर के? वैसे ये जो पारंपरिक जो खेती होती है, मैंने ये देखा है कि उसमें जैसे कि मौसम की जो जितना मुझे जानकारी है उसमें कभी कभी ना मौसम की बहुत मार पड़ जाती है। अचानक से बारिश हो गई है, अचानक से गर्मी हो गई है, तो मैं देखती फसलें बर्बाद होती हैं। ये पूरा एक कंट्रोल टेम्परेचर में होता है, तो इससे रिलेटेड मैंने जानकारी ली, तो फिर उससे हिसाब से मैंने किया। तो ये जो संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस की जब बात करते हैं, इसका आइडिया कैसे आया और फ्लोरिकल्चर को क्यों चुना? फ्लोरिकल्चर का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा शादियों में, पार्टियों में और डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने वहीं से इसको देखा और समझा उसको वहीं पे से। कहीं से तो आइडिया आया होगा कि हमें पॉली हाउस में फूल खिलाने। मैं एक बात बताऊं कि मेरी बेटी है ना, उसको फूलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। तो मैंने घर में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गार्डन में, अपना जो पर्सनल गार्डन है उसमें बहुत सारे लग रखे हैं, बहुत ज़्यादा पूरा एक अच्छा सा बना रखा है। तो वहाँ वही इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, तो फिर वहीं से क्या कि अगर ये इसको तो फिर उसमें ले जाएं, ज़रा थोड़ा सा बढ़ाएं, कोशिश करें, और फिर वो एक अर्निंग का साधन भी हो जाए। तो वो भी एक वहाँ से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ से भी लगा मुझे, तो इसीलिए मैं गुलाब में गई मैं इसमें। इसके बाद जब सोचा होगा कि हमें ये खेती इस तरह से करनी है फूलों की, होमवर्क भी करा होगा कुछ? हाँ, थोड़ा सा। मैंने कई एक पॉली हाउस में मैंने विज़िट करी, स्पेशली रोज़ के में भी गई थी, वेजिटेबल में भी गई थी, देखा समझा जाना, फिर इसमें रोज़ में मैंने जाना पसंद किया। रोज़ क्यों? रोज़ बिल्कुल सच बताऊं तो पहली नज़र में तो देखने में अट्रैक्टिव लगा था, इस वजह से। फिर मैंने वेजिटेबल के थोड़े अपने चैलेंज देखे, और दूसरा ये वेजिटेबल जो होती है वो ओपन में भी बहुत होती है, तो वो तो पहले से ही हम हो ही रखी थी, थोड़ी बहुत हम लोग उसमें भी जाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी, उस वजह से फिर रोज़ लिया, जो बिल्कुल मतलब ठीक है, सही है। कब लगाया था ये पहला पॉली हाउस? ये है 2023। हाँ, बहुत टाइम नहीं हुआ? एक ही साल हुआ है। एक साल? हाँ। इस एक साल का क्या अनुभव है आपका? शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज लगे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम से अलग चीज़ में आ गई अचानक से, तो चैलेंज तो बहुत लगे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे संभालने की कोशिश करी, अब ठीक लग रहा है। क्या चुनौतियाँ थी शुरू में? शुरुआत में इनके बारे में जो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसमें बीमारियाँ आती हैं या फिर किस तरीके से कटिंग, बेंडिंग, ये इससे रिलेटेड मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो चैलेंज तो आए थे मेरे सामने पूरा। जो आपने बोला कि शुरू में कई चुनौतियाँ आई थी, जब या रोग या क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या समस्याएं आपने यहाँ पे डायरेक्टली फेस की, और क्या कोई ऐसा दौर भी आया जब लगा कि कहाँ आगे गलती हो गई?
हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला भैया कि एक बार को तो मेरे को ये लगा कि वही ठीक था, जो मैं कर रही थी वो ठीक था। लेकिन ये थोड़ा सा एक बार को तो थोड़ा टफ टाइम लग गया था मुझे। लगा था कि क्यों मैंने ये चुना। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको मैंने संभालने की कोशिश की और अब ठीक लग रहा है। हाँ हाँ। और अभी जो पॉली हाउस का ये बिज़नेस है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग भी आपने अपने घर में देख ली जो चल रही है, और इसको भी देख लिया, जब हम तुलना करते हैं दोनों की, ज़्यादा बेहतर क्या लगता है? ज़्यादा बेहतर तो ये पॉली हाउस ठीक है, क्योंकि भाई किसान भी एक जो है भाई, अब आप शिक्षिका के साथ महिला किसान भी हैं, तो ये बताइए कि किसान जब कोई काम करता है तो वो भी तो चाहता है ना कि एक मुनाफा भी हो। उस लिहाज से दोनों में बेहतर क्या लगता है? ठीक है, ये सही है, सही है। हाँ हाँ, बेहतर है ये। अभी इसको और बढ़ाने का कोई प्लान? हाँ, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो कोशिश करूँगी, बढ़ाऊँगी इसको। अच्छा, ये जो आपका पूरा सेटअप है, यहाँ से जो फूल हैं, सबसे बेहतर इसमें किस समय मूल्य मिलता है बाज़ार में? सबसे बेहतर इसमें फरवरी का जो महीना होता है उसमें सबसे अच्छा इसमें मूल्य मिलता है। इसके बाद? और फिर शादियों का जो सीज़न होता है उसमें तो चलता रहता है, लेकिन फरवरी के महीने में सबसे अच्छे जो पैसे मिलते हैं वो फरवरी के महीने में मिलते हैं। अच्छा, ये आपका जो भूमिका इसमें रहती है, क्योंकि आपने का परिवार भी जुड़ा, मुख्य रूप से आप इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? जो प्रोडक्शन पार्ट की बात की जाए, क्योंकि लेबर को मैनेज करना है, हार्वेस्टिंग है, इसमें आपका क्या क्या रोल रहता है? मैं ये लेबर को जो मेंटेन करना, हार्वेस्टिंग है, पैकिंग है, और प्लस ये मैं कहाँ कहाँ इसको सेल कर रही हूँ, ये पूरा मैं ही देख लेती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। इंजीनियर, यानी वो भी सर्विस में ही है? हाँ 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 हाँ। यानी दोनों लोग सर्विस में, उस साथ में मैनेज। हाँ 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 हाँ। और सबसे बड़ा जो सहयोग करते हैं मेरे इस पूरी व्यवस्था में और इसको चलाने में और मुझे सपोर्ट करने में, वो भैया करते हैं, मेरे बड़े वाले। तो पहले आपके पतिदेव से बात कर ली जाए। ये बताइए बृजकिशोर जी कि जब पहली बार रेनू जी ने प्रस्ताव आपके सामने रखा कि भाई हमें पॉली हाउस शुरू करना है, उन्होंने तो बता दिया, आपका जो रिएक्शन था, ज़्यादा रोक टोक रही या जल्दी मान गए? हाँ नहीं, मैंने देखो हमें तो ज़्यादा खेती का आइडिया था नहीं, तो सबसे पहले जो हमने हेल्प ली वो भैया की ली। मैं कहा भैया इस तरह से लगभग जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है पॉली हाउस में 1 एकड़ में लगाने में, वो अराउंड 52 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट आती है। अब 52 लाख में तो, और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हालांकि फंडिंग करती है इसमें, 50% के आसपास गवर्नमेंट अपना वो दे देती है इसमें, और लेकिन इनिशियली आपको ही इन्वेस्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि 52 लाख रुपए एक साथ लगाना तो इतना आसान नहीं होता है। फिर सब लोगों से थोड़ा थोड़ा जैसे भी जो कंट्रीब्यूशन था वो लिया, और जब एक बार बजट मैनेज हो गया तो फिर हम लोगों ने साथ ही साथ जो है कई जगह विज़िट भी किया, खासकर भैया गए, मैं भी गया, और इनको भी साथ लेके गए। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर डाल रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले उसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों ही देख लें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमें 25 लाख तो सब्सिडी मिलनी थी। इनकेस अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी होता है तो इसमें अराउंड जो आपका जो आप लोहा जो देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो लगा हुआ देख रहे हैं, उसकी भी अपनी कॉस्ट है। चैलेंजेस क्या है कि पहले साल में हमें ये नहीं पता था कि गुलाब की एग्रोनॉमी कैसे है, क्योंकि नॉर्मल खेती में और इसमें काफ़ी अंतर है। तो सबसे ज़्यादा इशू आया बीमारियों का, हमें पता ही नहीं था। जैसे इसमें क्या है कि जैसे माइट है, थ्रिप्स है और सुंडी भी लगती है, तो इनकी दवाई अगर टाइम से नहीं डालोगे तो वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। दूसरा क्या था कि जो लेबर थी उसके बीच में हमारा कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं था। फिर बाद में फिर लेबर को भी कॉन्फिडेंस मिल लिया, तो लेबर को भी समझाया कि भाई अगर हम नहीं भी हैं लेबर तो यहाँ पे मिल गई वैसी स्किल जो ज़रूरत थी? नहीं, मेनली लेबर यहाँ पे ये एक्चुअली हमने जो यहाँ पे CDO मैडम है उनसे भी हमने बात की थी कि जिस तरह से हम लोग हॉर्टिकल्चर इस सब का जो हम बढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह भी ओपन खोले जाएँ। साथ साथ अब क्या है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए पॉली हाउसेस हैं ही, तो लोग आके यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो नॉर्मल लेबर है वो अगर यहाँ पे आके अगर ट्रेनिंग करे और पूरा अगर स्किल्ड हो जाए तो हमारे लिए मैन पावर का स्कार्सिटी है वो नहीं रहेगा। अभी कैसे काम लेते हैं? अभी मैन जो लेबर है बिहार से, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती है। ये मज़ा आ गया आलू धान के बाद जो है वो फूलों की खेती की तरफ। देखिए ओवरऑल क्या है कि जैसे सपोज़ करिए इसमें मेन है टाइमिंग। अगर आप सही टाइम पे अपना फ्लस ले लेते हैं, यील्ड जो है आपका सही टाइम पे आ जाए तो ठीक ठाक है। ये काउंट कर सकते हो कि आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। रिजवान जी ये बताइए, अभी मैडम ने भी कहा कि काफ़ी आप लोग का सहयोग रहा, तो एक चीज़ ये बताइए कि आप तो खेती शुरू से देखते रहे घर की? जी सर। सब आलू धान यही सब? जी, आलू धान गेहूँ। कभी मन में आता था, इससे पहले सोचा था कि इस तरह से कुछ तकनीकी खेती की जाए? नहीं सर, इससे पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रखा था, लेकिन एक दिन मैडम ने आके रेनू ने बताया, बोला भैया कुछ हटके करना चाहिए।
तो मैं बताया क्या करना चाहिए, बोला कि पॉली हाउस में देख के आए, कहीं ये देख के आए थे, और हम कहे चलो हमें पहले दिखाइए। तो इन्होंने हमें 2-3 जगह जाके, एक मैनपुरी है और कई जगह पॉली हाउस को विजिट भी कराया, तो वहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। तो आपने तो दोनों खेती देख ली, ये वाली भी और पहले वाली तो जो सालों से कर रहे थे, ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? सर देखो, अच्छा तो वो भी था जिससे हम कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन बेटर ये है कि इसमें मतलब ये निश्चित है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी जैसे सडन बारिश हो गई या कुछ क्लाइमेट के अनुसार कोई ओले पड़ जाते हैं, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस पे फसल पे कोई किसी तरह का असर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने देखा इस पूरे फार्म को और जाना कि किस तरह से रेणु जी ने यहाँ पर अपने घर में जो एक खेती चलती थी पारंपरिक, उसके पूरे पैटर्न को बदलवा दिया, घर वालों ने सहयोग किया और अब इसमें खेती में इतना अच्छा लगने लगा कि धीरे धीरे बाकी खेती को भी बदलकर इस तरफ आने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। और लक्ष्य जो है वो यही कि आगे कैसे अपनी जो मार्केट है उसको और ज़्यादा विस्तार दिया जा सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।